बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है। ऐसे में कई प्रत्याशी, कई जो है नेता अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ सर है, बनमनखी से चल के मधेपुरा आए हुए हैं। आज तेजस्वी यादव जी का जो है महारैली हुआ मधेपुरा में, और मधेपुरा में सर आसीन है। क्या नाम है सर आपका? हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में परिचय हमारे दर्शक को दें। मेरा नाम योगेंद्र राम है। मैं रिटायर्ड सेक्रेटरी हूँ, बनमनखी विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। आप के चैनल के माध्यम से आप सबों का इस्तकबाल करते हैं, और साथ ही साथ मैं पूरे तमाम बनमनखी विधानसभा के मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं इस्तकबाल करता हूँ। बनमनखी से चल के आए, और जैसा कि हमने अभी देखा, आप शिवचंद्र राम जो पूर्व मंत्री रह चुका है, उनसे आप मिले, क्या बातचीत हुई, क्या किस मुद्दा पे बातचीत कर रहे थे? सबसे मुख्य रूप से आज अधिकार यात्रा है। अधिकार यात्रा पर मैं अपने नेता के साथ, हमारे नेता परम आदरणीय से हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और हमारे बड़े भाई के रूप में शिवचंद्र बाबू हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मैं अधिकार यात्रा में भाग लेने के लिए मैं बनमनखी से चल करके मधेपुरा आया हूँ। उनके कदम से कदम मिलाने के लिए मैं आया हूँ। ऐसा हाँ जी, ऐसा समाज में क्या देखे जो आप अब बता रहे हैं कि कई पद पे आसीन रहे, सरकारी पद पे आसीन रहे, रिटायर्ड कर गए। ऐसा समाज में क्या देखे, कहाँ कमी देखे कि आप जो है राजनीति में आ गए? जो उम्र आपका आराम करने का है, उस उम्र में आप जो है राजनीति गलियों में घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आजादी के 75 वर्षों के बाद भी आज जो दलितों, पिछड़ों, अकलियतों को हक और हकूक मिलना चाहिए, आज वह हक और हकूक आज भी धरातल पर नहीं है। मैं एज ए अफसर होने के नाते मुझे जो मेहनत और जहमत करना पड़ा, तो हम अपने क्षेत्र में बहुत हद तक मैं चाहा कि गरीबों को मदद करूं, लेकिन आम तौर पर पूरे जो राज्य की बात हो रही है, पूरे देश की स्थिति हो रही है, आज हालात बद से बदतर है। और अभी भी आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी आज खास करके एक बात देखा जाए, लोग कहते हैं कि ओडीएफ की बात है। आज हमारे जो दलित महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, रात्रि में वह पैखाना करती है, सड़कों पर पैखाना करती है, और उस सड़कों पर पैखाना करती है, और कोई वाहन जब जाता है, चाहे सिंगल वाहन चाहे डबल वाहन, कोई वाहन जाए, तो हमारी दलित माताएं बहनें जो है अपने आंख पर आंचल ओढ़ती हैं, और उन्हें शर्म होता है, और वह जानते हैं कि वह रास्ते पर अभी भी वो पैखाना करती है। ये कहाँ ओडीएफ रहा? 75 वर्षों के बाद भी, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी आज अमृतकाल, लोग कहते हैं अमृतकाल मना रहे हैं, और हमारी महिलाएं जो है, हमारी माताएं बहनाएं जो है, वह सड़क पर जो है वह पैखाना करती है, और आंख पर आंचल जो है, तो शौचालय भी दिए हुए हैं। ये आप चल करके देखा जाए, हम लोग आपको दिखाएंगे कि हमारी जो दलित महिलाएं जो है, जो आदिवासी महिलाएं हैं, चल सड़क पर चल करके देखा जाए कि वो रात में, रात्रि में वो करती है कि शौच करती है कि नहीं करती है। कहाँ उनका ये है? आज आप लोग कहते हैं कि, आज कहते हैं कि हर घर में, कहते हैं आप लोग विकास का ढिढोरा पीटते हैं कि हर घर में नल है, हर घर में नल है। आप चल के देखिए कि नल में कहा, नल में पानी। अगर आपको मौका मिले तो पहली प्राथमिकता क्या होगी समाज के लिए? पहली प्राथमिकता तो एक चीज तो है, देखिए सबसे पहले तो ये है शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये तो सबसे पहला प्राथमिकता है। और इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है? ये हमारा जो वीकर सेक्शन है, ये सबसे ज्यादा वीकर सेक्शन इसी से पीड़ित है। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, आज जो गरीब का बाल बच्चा है, एक तरफ आप देखते हैं कि लाखों करोड़ रुपया शिक्षा में खर्च हो रहा है, और तब जो अमीर जो है अपने बच्चों को जो है पैसा के माध्यम से अच्छे अच्छे विद्यालय और अच्छे अच्छे संस्थान में पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, गरीब के बच्चे कहाँ हैं? किसी तरह से सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, और सरकारी विद्यालय में पढ़ता है तो वहां तो शिक्षक को कौन सी में, एमडीएम में लगा दिया गया है। भर दिन खिचड़ी बनते रहता है, मात्र खिचड़ी होता है। तो हमारे सरकारी विद्यालय में अब वो पढ़ाई कहाँ हो रही है? सबको उसी में लगाया जाता है। या सुना है अभी एक चीज, अभी शिक्षक को माननीय प्रधानमंत्री आए थे। प्रधानमंत्री सबका होता है, हर आदमी का होता है, हर व्यक्ति का प्रधानमंत्री होता है। आए अपना भाजपा के प्रचारक रूप में, प्रधानमंत्री भाजपा के प्रचारक के रूप में आए,
पूरे भागलपुर, कोसी, कमिश्नरी, सीमांचल सबके जीविका को लेकर के और जितने शिक्षक हैं सबको लेकर के गए कि आप जो है ना कंडक्टर बन करके सबको उठा के लेके जाइए कंडक्टर बन करके। तो शिक्षक कंडक्टर का काम कर रहे हैं, शिक्षक पढ़ाने का काम कहाँ कर रहे हैं। पूरा मन बना लिए हैं कि चुनाव लड़ना है। नहीं, शिक्षक एक पहले सुन लिया जाए, शिक्षक कंडक्टर का काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब शिक्षक कंडक्टर का काम कर रहे हैं तो सोच लिया जाए कि पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या हुआ, पढ़ाई का स्टैंडर्ड कितना गिर गया। गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। बड़ा जो इंस्टीट्यूशन खुल गया है उसमें लाखों रुपया खर्च होता है, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा। आज जो है शिक्षा की अब आप कहिए कि इसकी बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है। बड़ा जो एम्स बना है पूरे इंडिया में, जो एक एम्स बना है उस इंडिया में जो गरीब का जो है ना उसको चिकित्सा स्वास्थ्य करने के लिए 6 महीना उसको समय लगेगा क्या, आमतौर पर उसको 6 महीना समय लगेगा। तो उसका स्वास्थ्य वहाँ उसके स्वास्थ्य की भी देखभाल नहीं होती है, पढ़ाई की भी देखभाल नहीं हो रही है, यहाँ स्कूल की व्यवस्था ठीक से नहीं है। आपको जो सरकारी जो भी चीज है वह चीज में आज अभी आपके शिवचंद्र वो बता रहे थे कि हर चीज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो आप भ्रष्टाचार है, आप सोच लीजिए। पहले भी कहे थे कि आधी चीज जो है ना आधा से कम, मतलब 1/4 क्या 1/4 भी नीचे नहीं पहुंच पाता है, अंतिम पदांत तक 1/4 भी नहीं पहुंचा पाता। तो इस प्रकार से जो करप्शन है, जिस करप्शन के चलते ये दलित जो है, पिछड़ा जो है, अकलियत जो है, आदिवासी जो है, उनकी मार होती है, उनकी हकमारी होती है। ये तो हमेशा ये हो रहा है। इसमें निश्चित रूप से मैं यह चाहता हूं, अभी जो अधिकार यात्रा आप लोग कर रहे थे, अधिकार यात्रा क्यों है? अधिकार यात्रा का सबसे बड़ी बात है कि जो हक और हकूक है वह अधिकार, चूंकि हम सबों को, गरीबों को, पिछड़ों को अधिकार नहीं मिल रहा है, इसलिए वह अधिकार दिलाने के लिए हमारे नेता जो है तेजस्वी प्रसाद यादव ये अधिकार यात्रा शुरू किए हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसमें एक बात है, कहता है कि राजा को भेष बदल करके गरीबों की बात को सुनना चाहिए। आज जो राजा है वह भेष तो बदलता है, सुनता किसी का नहीं है, वह अपने मन की बात करता है। तो ये राजा कहाँ हुआ, ये सुनता नहीं है। और जो सुनाते हैं, हमारे जितने प्रतिपक्ष के जितने भी नेता हैं उनको सुनाते अगर हैं तो उनके पीछे ईडी, सीबीआई, चाहे जितना भी इनकम टैक्स, ये सब उसको लगा दिया जाता है। मैं तो कहता हूं कि पूरे देश में अगर है और घोषित इमरजेंसी पूरे देश में लागू है, हम लोगों के मुंह पर, नेता के मुंह पर, जो बोलने वाले हैं, पत्रकार के मुंह पर, उनके मुंह पर ताला लगा दिया गया है। कोई ठीक से बोल नहीं पाते हैं कि मुंह में आवाज नहीं है, वह खाली हम एक तरफा सुनते हैं, उनके मन की बात को सुनते हैं, हमारी और जनता की बात को सुनाते कहाँ है। आज हर चीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, सरकारीकरण बचा कहाँ, क्या सरकारीकरण बचा कहाँ, हर चीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और जब आप प्राइवेटाइज कर देंगे तो गरीबों का हक कहाँ से रहेगा, गरीबों का हक तो समाप्त हो जाएगा। क्या गरीबों का हक तो समाप्त हो जाएगा, गरीबों का हक नहीं है। आज लेटरल एंट्री के माध्यम से 74 गो आदमी को उन्होंने बहाल कर दिया और उन्होंने कोई रिजर्वेशन नहीं रखा, कोई रोस्टर नहीं रखा, कोई परीक्षा नहीं रखा। एक चपरासी के बहाली के लिए परीक्षा होती है और चपरासी के बहाली के लिए परीक्षा होती है, लेकिन लेटरल एंट्री के माध्यम से 74 आदमी को आप अपने मनमाफिक जो है बहाल कर दिया गया, जिसमें लोकसभा के स्पीकर की बेटी भी, उनको भी IAS बना दिया गया। ये क्या बताइए, ये क्या, कहाँ लोकतंत्र चला गया, लोकतंत्र की खात्मा कहाँ हो गई, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया। इस देश में लोकतंत्र के नाम की चीज नहीं रही। यहाँ पर जो है आयोग बना है, ये आयोग दामाद आयोग बन गया, जमाई आयोग बन गया, बेटी आयोग बन गया, ये आयोग बन गया, निष्पक्षता नहीं है। डबल इंजन की सरकार की बात मैं कहता हूं। हमारे बनमनखी में शुगर फैक्ट्री समाप्त कर दिया गया। हमारे बनमनखी में आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने घोषणा किया था कि हम जो है शुगर फैक्ट्री बनाएंगे। वहां पर उन्होंने कहा था कि सरसी को हम लोग सरसी को प्रखंड बनाएंगे, जानकी नगर को प्रखंड बनाएंगे। दुर्भाग्य का विषय है, इतना दिनों के बाद आज तक
न तो सरसी प्रखंड बना, न तो जानकी नगर प्रखंड बना। इसलिए हम लोग चाहते हैं इस अधिकार यात्रा के माध्यम से, और आज जो जन सैलाब देख रहे हैं हमारे नेता के साथ, जन सैलाब है, वह बिहार में बदलाव लाना है और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। चलिए, मुख्यमंत्री बनाना है, मौका मिलेगा तो फिर बातचीत करेंगे। देखते रहिए देश नायक टीवी, तब तक के लिए जय हिंद।